Namaskar, this is Naresh Kumar and you are watching me on my channel Everything About English. This video is totally dedicated to the answers of the question which I posted couple of days back. So now without wasting any further time, let's move to the video. The first question was, find out subject and predicate in the following sentences. I hope who are my regular viewers must have done their homework. So the first question was, in India, after 2014, there has been a new government. I have already taught you in very first video of mine what is subject and object. So subject means the person who is doing the work or the things we are talking about. So by this first sentence, it must have been clear to you now that we are talking about a government. Let's read it again. In India, after 2014, there has been a new government. So in the first sentence, we are talking about not India, we are not talking about 2014, we are not talking about there has been a new. We have been talking about only one thing, that is the government. And if there are some students who might be thinking, sir, maybe both words, new government. No, new is an adjective over there. So now we are only talking about government. It means जिनके बारे में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होते हैं. Things we talk about is called subject. गवर्नमेंट वहाँ पर सब्जेक्ट है. बहुत से बच्चे जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा था, माफ़ी वो गलत था. फर्स्ट क्वेश्चन में गवर्नमेंट सब्जेक्ट है, तो सर फिर प्रेडिकेट क्या हुआ? व्हाट अबाउट प्रेडिकेट? सब्जेक्ट को छोड़कर जो होता है वो प्रेडिकेट होता है. एक्सेप्ट सब्जेक्ट एवरीथिंग इज प्रेडिकेट, जिसमें वर्ब भी आ जाती है. तो इसमें गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और जितना बच गया गवर्नमेंट के अलावा, इन इंडिया आफ्टर 2014 देयर हैज़ बीन अ न्यू, वो सब प्रेडिकेट है. हमारे मन में एक गलत फहमी होती है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है. हाँ, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बेसिक्स में ठीक है कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, जैसा कि आप फोर्थ क्वेश्चन में देख सकते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है, जॉन इज गोइंग टू प्ले इन द पार्क. अगर आपसे पूछा जाए क्या है सब्जेक्ट, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि सर जॉन जा रहा है ना, तो जॉन पार्क में जा रहा है खेलने के लिए, तो जॉन सब्जेक्ट है. हाँ, बहुत आसान है. लेकिन ये टेस्ट, ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है कि आपको ये गलत फहमी दूर हो सके कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है. ऐसा नहीं है. सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही है. देखिए किसके बारे में बात की जा रही है? इंडिया के नहीं. इन इंडिया, इंडिया में, इंडिया के बारे में बात नहीं की जा रही. आफ्टर 2014, 2014 के बाद, 2014 की बात नहीं की जा रही. किसकी बात की जा रही है? देयर हैज़ बीन अ न्यू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट की बात की जा रही है, सरकार की बात की जा रही है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. इसको मैं एक और एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं, आप मुझे बताइएगा इसी वीडियो में कि बात किसकी हो रही है. फॉर एग्जांपल हिंदी में आपको मैं समझा देता हूं. आपकी छत पर पानी की टैंकी के पास एक मोर आया है. आपकी छत पर पानी की टैंकी के पास एक मोर आया है. तो किसकी बात हो रही है? छत की? पानी की टैंकी की? नहीं भाई नहीं, बात हो रही है मोर की. तो यानी मोर सबसे लास्ट में गिरा पड़ा था. आई मीन सबसे लास्ट में बोला गया. आपकी छत पर पानी की टैंकी के पास वो जो रेड कलर की किताब रखी है, उस किताब के ऊपर एक मोर पंख रखा है. तो किसकी बात हुई? मोर पंख की. ठीक है, तो मोर पंख सबसे लास्ट में आया था. तो जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आए. तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? फर्स्ट वाले में गवर्नमेंट. जो बाकी बच गया, इन इंडिया आफ्टर 2014 देयर हैज़ बीन अ न्यू, ये सब का सब प्रेडिकेट है. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. और अगर ये क्लियर है तो आपको सेकेंड वाले का आंसर भी क्लियर होगा कि क्या सब्जेक्ट होगा. वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर यूज्ड टू बी अ माउंटेन, वहाँ पर पहाड़ हुआ करता था. बात किसकी हो रही है? एक समय की?
वहाँ पर नहीं, पहाड़ की बात हो रही है। देयर यूज्ड टू बी अ माउंटेन, तो यहाँ पर माउंटेन सब्जेक्ट है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत ईजी है ना, कि अब तो देख लो, नेक्स्ट वाला पढ़ के देख लो, पता चल जाएगा। और प्रेडिकेट, माउंटेन छोड़ के जो बच गया, सब्जेक्ट छोड़कर जो बच जाता है वो प्रेडिकेट होता है। वंस अपॉन अ टाइम, देयर यूज्ड टू बी अ, ये सब प्रेडिकेट है। लास्ट में लिखा है माउंटेन, वो सब्जेक्ट है। थर्ड वाला पढ़ के देखते हैं। इन द स्कूल आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफिस देयर यूज्ड टू बी अ कैंटीन। किसकी बात हो रही है? स्कूल की। इन द स्कूल, स्कूल में। आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस के बाद क्या था? एक कैंटीन थी। मान लीजिए आप स्कूल में गए ना, तो बच्चों को बताते हैं देखो ये हमारा स्कूल था, ये स्कूल के ना, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के ऑफिस के आगे एक मैडम रहती थी, बहुत सुंदर थी। तो बात किसकी हो रही है? मैडम की। ओह सॉरी, मैं कहीं और पहुंच गया। बात हो रही है कैंटीन की। सो इन द स्कूल आफ्टर द प्रिंसिपल ऑफिस देयर यूज्ड टू बी अ कैंटीन। बात कैंटीन की हो रही है, कैंटीन सब्जेक्ट है, जो बच गया वो बाद का सारा प्रेडिकेट है। फोर्थ वाला बच्चों वाला सिंपल है। जॉन इज गोइंग टू प्ले इन द पार्क। जॉन कहाँ जा रहा है? खेलने। पार्क में जा रहा है, नॉट पार्क। बहुत से बच्चे से पार्क कहते हैं, वो पार्क नहीं है भाई, वो पार्क है। पार्क, इट्स नॉट कार, इट्स कार, पार्क। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट लास्ट में भी आ सकता है। ओके, जिनके गलत थे आप सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट विच टाइप ऑफ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द फॉलोइंग। इनमें कौन से टाइप का प्रोनाउन यूज किया गया है, आपको ये बताना था। बहुत आसान था, मैंने वीडियो बनाई है प्रोनाउन की। अगर आप में से किसी ने ना देखा हो तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने वीडियो में बनाया था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। मैं भी भूल गया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगाए जाते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के जस्ट बाद में लगाया जाता है। क्या डिफरेंस होता है बताया था मैंने, उसमें मार्क किया था आपको कि वी स्टडी आवर सेल्व्स। अगर मैं सेकंड वाला एग्जांपल लूँ तो वी स्टडी आवर सेल्व्स, सबसे लास्ट में दिख रहा है आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप भूले ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जिसमें सेल्फ और सेल्व्स का यूज होता है, सेल्फ और सेल्व्स। तो लिखा तो हुआ है आवर सेल्व्स, ये सबसे लास्ट में यूज हुआ है, तो इसलिए वी स्टडी आवर सेल्व्स में आवर सेल्व्स कौन से टाइप का प्रोनाउन होगा? रिफ्लेक्सिव। आई होप इट इज क्लियर टू यू। बाहर के साउंड को इग्नोर करना प्लीज, रात के 11:30 बजे भी यहाँ पे इतना साउंड है, भगवान भला करे इनका। फर्स्ट, वी आवर सेल्व्स आर अ टीचर, सॉरी वी आवर सेल्व्स आर टीचर्स। हम खुद टीचर हैं भाई। वो होता है ना कि मैं टीचर हूँ, मैं खुद टीचर हूँ। सब्जेक्ट के बाद अगर आप प्रोनाउन यूज करते हैं आवर सेल्व्स, माई सेल्फ वाले, वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट के बाद लिखा गया है इम्फेटिक। इम्फेटिक का मतलब होता है किसी बात पे जोर देने का, चल मैं यूं, वो मैं यूं, समथिंग लाइक दैट। सो वी आवर सेल्व्स आर टीचर्स। भाई हम खुद टीचर्स हैं। हमें क्या पढ़ाओगे तुम? हम खुद टीचर हैं, हमने खुद PhD, हमने खुद पढ़ाई की है। वी आवर सेल्व्स आर टीचर्स। सेकेंड, वी स्टडी आवर सेल्व्स। हमने खुद पढ़ा है भाई। एक होता है हमने खुद पढ़ा है, एक होता है हमने पढ़ा है, खुद पढ़ा है हमने, जोर दे के किसी बात पे बोलते हैं तो वो इम्फेटिक हो जाता है। तो अगर किसी बात पे आप जोर दे रहे हैं, जैसे मैं इस प्रोनाउन पे बार बार जोर दे रहा हूँ, तो उसको कहते हैं इम्फेटिक। और इम्फेटिक की पहचान क्या होती है? वो सब्जेक्ट के जस्ट बाद में यूज़ किया जाता है, जैसे फर्स्ट वाले में किया है वी आवर सेल्व्स आर टीचर्स। यहाँ पर आवर सेल्व्स कौन सा प्रोनाउन है? एम्फेटिक। लेकिन सेकंड वाले में आवर सेल्व्स कौन सा प्रोनाउन है? क्योंकि वो सबसे लास्ट में लगा है, वो किसी बात पे जोर दे के नहीं कहता, नॉर्मली कह देता हमने खुद पढ़ाई की थी, हमने खुद पढ़ाई की थी, ऐसे वाला एम्फेटिक। और हमने खुद पढ़ाई की थी, ऐसे वाला नॉर्मली बोलने वाला। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। रिफ्लेक्सिव कहे जाते हैं। थर्ड वाले में देखते हैं, दे देमसेल्व्स आर किलर्स।
वो खुद हत्यारे हैं, वो खुद ही हत्यारे हैं, कोई और नहीं है, वो खुद ही हत्यारे हैं, उन्होंने ही मर्डर किया था उसका। दे देमसेल्व्स आर किलर्स। और इसको अगर लास्ट में लिख देंगे तो ये एम्फेटिक ना होकर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। दे किल्ड देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को ही मार दिया। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं, मैंने आपको बताया था। तो दे किल्ड देमसेल्व्स, यहाँ पर देमसेल्व्स लास्ट में लिखा गया है, तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? रिफ्लेक्सिव, करेक्ट। और दे किल्ड देमसेल्व्स, इन्होंने किसको मारा? दूसरों को या खुद को? खुद को मारा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट मारने वाला दे, और जिसको मारा है वो भी खुद ही है। सुसाइड कर लिया होगा बेचारों ने। दे किल्ड देमसेल्व्स। और लास्ट में आई लव माई सेल्फ, पता नहीं इसका तो, लेकिन एक एग्जाम्पल है आई लव माई सेल्फ। एक मूवी आई थी करीना कपूर की, जब वी मेट, उसमें करीना कपूर ने एक डायलॉग बोला था कि मैं खुद की फेवरेट हूँ। तो इसका मतलब वो किसी और की फेवरेट नहीं है, खुद की फेवरेट है। तो ऐसे ही लोग होते हैं जो कहते हैं आई लव माई सेल्फ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, समथिंग लाइक दैट। आई लव माई सेल्फ, सेल्फ और सेल्फ वाले कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव, अगर वो सबसे लास्ट में आए। लास्ट में है, सब्जेक्ट के बाद तो है नहीं, सब्जेक्ट के बाद होगा तो कौन सा प्रोनाउन होगा? एम्फेटिक, किसी बात पे जोर देने का। आई होप बहुत एम्फसाइज कर लिया मैंने इसे। लास्ट क्वेश्चन होगा ये शायद। यस, विच वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड शोज इन रियलिटी? एक मैंने वीडियो डाला था ब्रिटिश स्लैंग्स का, आप चेक कर सकते हैं, वीडियो की लिस्ट है पूरे चैनल पर, अगर आप नए हैं तो चेक कर सकते हैं। विच वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड शोज इन रियलिटी, उसमें मैंने बताया था कि नॉट टेलिंग अ लाई, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, इसको और किस किस तरीके से कहा जा सकता है। फर्स्ट वर्ड है पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का मतलब अजीब होता है, अजीब या यूनिक भी होता है इसका मतलब। बाय द बुक का मतलब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, क्योंकि किताबों से चलो, जो किताबों में लिखा है। याद है मुझे अच्छी तरह कि मैंने आपको पायलट का एग्जाम्पल दिया था। अगर पायलट प्लेन उड़ा रहा है तो वो अपनी मर्जी से नहीं ले जा सकता कि पता चले जाना था जापान, पहुंच गए चीन। रूल से चलता है कि इतने डिग्री एंगल पर ऐसे चलना चाहिए, वैसे चलना चाहिए, बाय द बुक। और स्टूडेंट्स हैं, उनको भी बाय द बुक पढ़ना चाहिए, किताबों से नहीं, आई मीन टू से रूल एंड रेगुलेशन से। फोर्थ वाला प्रॉमिस है, प्रॉमिस का रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। और थर्ड वाला है नो कैप। नो कैप जो था उसका मतलब होता है नॉट टेलिंग अ लाई, मीन्स इन रियलिटी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। हाँ, इसका आंसर दे रहा हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसका मतलब भी यही होता है नो कैप। ब्रिटिश, आई थिंक, हाँ या ब्रिटिश स्लैंग में आती है नो कैप। आई होप it is clear to you. So that's the end of the video. If you have any doubt related to this video or any video of mine which I have been made, so you can ask me anything related to that in comment section. And if you like this video, please do subscribe my channel. Now it's up to you. Thank you so much. See you after some time. Bye bye. Take care. Be safe. Good night.